उत्तराखंड में जल्द ही नाफिज हो जाएगा यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। सीएम पुष्कर सिंह धामी को इस सिलसिले में ड्राफ्ट भी सौंप दिया गया है। कमेटी ने यूसीसी पर गाइडलाइन का ये ड्राफ्ट जो है वो सीएम को सौंपा है। यूसीसी को नाफिज करने का अमल अब यहां तेज हो जाएगा। सीएम धामी की कमेटी के साथ अहम मीटिंग होना है। कमेटी के सभी मेंबर और कई बड़े अफसरान जो हैं इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो उत्तराखंड से ये बेहद अहम खबर, जहां देहरादून में अहम फैसला लिया गया। उत्तराखंड में अब जल्द नाफिज हो जाएगा यूसीसी। सीएम पुष्कर सिंह धामी को इस सिलसिले में ड्राफ्ट सौंपा गया है। कमेटी ने यूसीसी पर गाइडलाइन का ये ड्राफ्ट सौंपा है। सीएम धामी को ये ड्राफ्ट सौंपा गया है और अब इस तरह से यूसीसी को नाफिज करने का अमल भी तेज हो जाएगा। सीएम धामी की कमेटी के साथ इस सिलसिले में अहम मीटिंग होना है, जिसमें तमाम अहम लोग मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, देहरादून से बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड में अब जल्द नाफिज हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। सीएम पुष्कर सिंह धामी को इस सिलसिले में बाकायदा ड्राफ्ट जो है वो सौंप दिया गया है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर झारखंड से, जिस पर लगातार नजर बनी हुई थी। उत्तराखंड में अब जल्द नाफिज हो जाएगा यूसीसी। सीएम धामी को इस सिलसिले में बाकायदा ड्राफ्ट जो है वो भी सौंप दिया गया है। कमेटी ने यूसीसी पर गाइडलाइन का ड्राफ्ट सौंपा है। सीएम धामी को सौंपा गया है ये ड्राफ्ट। यूसीसी को नाफिज करने का अमल अब इस तरह से यहाँ पर तेज हो जाएगा। सीएम धामी के साथ कमेटी के मेंबरान की अहम मीटिंग हुई है, उसी के बाद ये फैसला लिया गया। तो बेहद अहम खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये ड्राफ्ट जो है ये सौंपा गया है। तमाम गौर व फिक्र के बाद ये ड्राफ्ट सौंपा गया है और अब यूसीसी को नाफिज करने का अमल भी यहाँ पर तेज तर हो गया है। सीएम धामी की कमेटी के साथ अहम मीटिंग होना है। कमेटी के सभी मेंबर और कई बड़े अफसरान इस मौके पर मौजूद रहे। और चलिए इस पर मजीद अपडेट लेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सुरेंद्र, बेहद अहम ये खबर है, क्या कुछ है आपके पास अपडेट? बिल्कुल हिना, देखिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। पूरे देश की नज़र उत्तराखंड पे थी, क्योंकि रूल्स एंड मैनुअल जो मेकिंग कमेटी है, जो रूल्स मेकिंग कमेटी है, इसने अपने जितने भी सुझाव थे उनकी बुकलेट आज मुख्यमंत्री को सौंप दी है। पूरा ड्राफ्ट दे दिया गया है। अब इसके बाद क्या होगा? देखिए, इसके बाद विधायी विभाग और न्याय विभाग, लॉ डिपार्टमेंट, इन दोनों के पास इस ड्राफ्ट को भेजा जाएगा। वो अपने सुझाव और जो भी इसको वो रीड करेंगे, उसके बाद उनकी रिपोर्ट जाएगी सरकार को, गोपन विभाग के द्वारा कैबिनेट में रखी जाएगी। कैबिनेट से जैसे ही उसे मंजूर किया जाएगा, उत्तराखंड में नोटिफिकेशन के साथ यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। उम्मीद यह है कि 9 नवंबर से पहले यूसीसी लागू होगा। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे में सरकार ये चाहती है कि उससे पहले पहले हम इसे लागू कर दें। बड़ी बात यह है कि 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड की विधानसभा से यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम समान नागरिक संहिता कानून कहते हैं, वो पारित हुआ था। और उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के, माफ़ कीजिएगा, राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद 12 मार्च 2024 को इसको मंजूरी मिल गई थी। लेकिन उसके बाद कोई भी कानून जब आपको लागू करना होता है तो रूल्स मेकिंग कमेटी उसके लिए रूल्स बनाती है कि क्या इसके प्रावधान होंगे, कैसे होंगे, कौन लोग इसे देखेंगे, ज्यूरिडिक्शन किसका होगा, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, ये सारी चीज़ों को लेके रूल्स मेकिंग बनती है। और वो कंप्लीट हो चुका है काम और आज सीएम को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री ने क्या कहा है? मुख्यमंत्री ने यही कहा है कि हम यूसीसी लाए हैं, किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं लाए हैं, हम लोगों को एक करने के लिए लाए हैं। समान नागरिक संहिता, जिसकी अवधारणा सुप्रीम कोर्ट भी रखता है। इसमें प्रावधान क्या होंगे? देखिए, मुख्य तौर पे 4 चीजें इसमें होंगी। विवाह यानी शादी का नियम किसी भी धर्म का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, सिख हो, सबका एक होगा। विवाह विच्छेद यानी डाइवोर्स का सिस्टम सबका एक होगा, कोई भी धर्म हो। गोद लेने का तरीका एक होगा और वसीयत देने का यानी अपनी संपत्ति बच्चों को देने के लिए उसका तरीका एक होगा। कई संप्रदायों में ऐसा था कि लड़कियों को हिस्सा नहीं मिलता था, अब मिलेगा। अब सबके लिए एक प्रावधान होगा। लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई लड़का लड़की रहना चाहते हैं तो उनके लिए नियम एक होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन उनके माँ बाप को भी भेजी जाएगी और जिस दिन वो इस संबंध से अलग होते हैं, लिव इन रिलेशनशिप से तोड़ते हैं या अलग होते हैं, उस दिन भी बाकायदा उनको इसकी जानकारी प्रशासन को देनी होगी। तो ये तमाम प्रावधान इसमें होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है जो सरकार फोकस कर रही है कि
इसमें हम महिलाओं को ज़्यादा अधिकार देने की हमने बात रखी है, यही प्रावधान हमने इस पर रखे हैं और इसी पर पूरा काम हुआ। तो यूसीसी पर पूरी नज़र पूरे देश की है, क्योंकि आज़ाद भारत का ये उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जिसमें ये प्रभावी आपको दिखेगा। और उत्तराखंड के बाद जल्द ही आपको कुछ और राज्यों में भी हरकतें तेज दिखेंगी, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय सरकार ने जो यूसीसी को लेकर जब भी चर्चा हुई तो ये कहा गया कि उत्तराखंड में जब ये लागू होगा तो इसे और जगह भी लागू करने की या फिर केंद्र के स्तर पर लाने की तैयारियां होंगी ही ना।